होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो, ये रिकॉर्डिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मीटिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की थी, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल एंड सेकंड मॉड्यूल हो गया था, ठीक है। अब हम थर्ड मॉड्यूल करेंगे विच इज़ व्हाट इज़ कॉपीराइटिंग एंड द ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ अ कॉपीराइटर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये चार्ट वगैरह है, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, या ओके। सो देखो, अब यहाँ पर है ना, आपको किस चीज़ की जो भी आपको किस चीज़ का ज़्यादा फोकस रखना ज़रूरी है। देखो, वट टॉपिक विल बी ग्रेट फॉर योर ब्रांड, ठीक है। आपको जो भी आपका ब्रांड वगैरह, जो भी आपकी कंपनी है, आप जो भी प्रमोट करते हो, तो उसके लिए क्या अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको कौन से समय पे क्या ऐड करना है कि हाँ वो वायरल जाए, ट्रेंडिंग जाए, या फिर कुछ भी जाए, ठीक है। बस उसकी रीच कितनी आती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। विच थिंग नॉट टू से, आपको क्या चीज़ नहीं बोलनी है कि हाँ जो आपके जो भी ब्रांड है उसके बारे में क्या चीज़ ऐसी नहीं बोलनी है कि हाँ उसकी रीच डाउन हो जाए, ठीक है। सर्चिंग फॉर कंटेंट, आप दूसरे का देखो कि हाँ आप ऑनलाइन जाओ, ठीक है। आप देखो कि हाँ अदर जो ब्रांड वगैरह या फिर कुछ भी है, कोई सी भी मीटिंग है, ठीक है, जो आपकी कंपनी का ब्रांड है, बस आप मेक श्योर करो कि हाँ वही दूसरी वाली कंपनी का ब्रांड हो, एंड उन्हें देखो कि हाँ वो कैसे अपने जो भी उनका प्रोडक्ट है उसे प्रमोट किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से यूनिक वे में कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कॉपी नहीं करने के लिए कह रही मैं, बट वहाँ से देखो कि हाँ वो कैसे कर रहे हैं, देन अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालो एंड कुछ सिमिलर से बनाओ, ओके। बस मैं यही बोलूँगी। द टोन, आपको अगर किसी भी कस्टमर से बात करनी है, कोई भी लीड से बात करनी है, तो आपकी टोन बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। बट विल बी नॉट गुड फॉर योर कंटेंट, आपके कंटेंट के लिए क्या अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। सो अब दूसरा देख लेते हैं, व्हाट इज़ कॉपी राइटिंग इन सिंपल वे, ठीक है। हम अगर सिंपल वर्ड्स में गए, कॉपी राइटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर वर्क, नो मैटर वट यू आर सेलिंग, डूइंग एज एन एफिलिएट मार्केटर, ठीक है। इन इट जस्ट हेल्प यू टू मेक योर वर्ड्स एक टोन बेटर, ठीक है। अब देखो, आप अगर आपको कॉपी राइटिंग की स्किल्स नहीं आती, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि हाँ दूसरे को क्या बोलना है इस टाइम पे कि हाँ वो कन्वर्स हो जाए, ठीक है। सो अगर आपको ये स्किल्स नहीं आती तो आप अपनी सेल वगैरह नहीं कर पाओगे। सो कॉपी राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके वर्ड्स को बेटर बनाता है, आपके टोन को बेटर बताता है, आपको ये पता है कि हाँ कौन से टाइम पे क्या चीज़ बोलनी है, आपको अपनी टोन कैसे रखनी है। आपको अपनी टोन सॉफ्ट रखनी है, एक सीरियस रखनी है कि हाँ लोगों को पता चले कि आप पोलाइट हो, एक आप अपने वर्क के लिए सीरियस, ओके। ओके, सो देखो, अब यहाँ पर हम फर्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जस्ट राइट ऑन अ पेपर विदाउट बीइंग जज, ठीक है। आपको अपने वर्क के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में सेंटेंस लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट, जो भी आपका ब्रांड है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसके रिलेटेड कुछ भी लिखो। फर्स्ट बस ये बताया जा रहा है कि हाँ जस्ट राइट। आप अगर लिखोगे, देखो कॉपी राइटिंग का मतलब ही क्या होता है, उसका सेकेंड वर्ड ही राइटिंग है, राइट। सो अगर आपको राइट करोगे ना, आप लिखोगे अपने ब्रांड के बारे में, अपने बारे में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपके सॉरी आपके अंदर कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है और आप कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, ओके। गो ऑनलाइन एंड सी वट अदर्स डूइंग, मैंने अभी भी ये बात बोली कि दूसरों को देखो कि हाँ वो लोग क्या कर रहे हैं, एंड सेम यू कैन से कि हाँ उनका आइडिया लो, बट कुछ चेंजेस लाओ कि हाँ कॉपीराइट ना आ जाए उस पर, ओके। ओके, सो फोर्थ मॉड्यूल इज़ B2B एंड B2C, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं B2C के बारे में, ओके। एनी कॉपी डिज़ाइंड बाय द बिजनेस टू अट्रैक्ट कस्टमर टू टेक एक्शन इज़ कॉल्ड अ B2C, ओके। अब देखो, यहाँ पे कस्टमर्स की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जो आपकी टारगेट ऑडियंस है पहले से ही, जो आपके जो भी आप पोस्ट वगैरह करते हो उसमें इंटरेस्ट दिखाती है, उसको शेयर करती हैं, सेव करती हैं, पोस्ट करती हैं, ये रीपोस्ट करती हैं, यू कैन से, ठीक है, अपनी स्टोरी वगैरह पर सब पे लगाती हैं, ठीक है। इट इंक्लूड सोशल मीडिया, ठीक है। अब सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम ले लो, ठीक है। अब आजकल तो यूट्यूब पे भी डल रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा
यू कैन से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैसेज, इमोशन एंड टोन, ठीक है। मैसेज आपका ऐसा रहना चाहिए कि हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन से कि हाँ लाइक सामने वाले को पता चल जाए कि हाँ आप क्या बोलना चाह रहे हो, ओके। इमोशन, उसमें जो भी आप स्टोरी बता रहे हो, स्टोरी टेलिंग का मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। अगर आप स्टोरी टेलिंग लाइक यूज़ कर रहे हो ये मेथड, तो उसमें इमोशन डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कस्टमर से लीड से टोन में लाइक अगर आप किसी भी कस्टमर से लीड से कॉल पे बात कर रहे हो, तो आपकी टोन बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको 3 C's ऑफ B2C कॉपी राइटिंग, कॉन्वर्सेशनल, क्रिएटिव, कस्टमर फोकस, ठीक है। आपको कॉन्वर्सेशन अपनी बढ़ानी है, यू कैन से अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना है, यू कैन से, ओके। आपको अपना क्रिएटिव बनना है एंड ऑल, ठीक है। अब देखो ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी ढूंढनी है कि हाँ ऐसे कौन से पेन पॉइंट्स हैं जो आपके हाइलाइट्स बन सकते हैं, ठीक है। सो इसमें से मैंने छाट करके लाइक ये निकाले हैं आपके लिए। अगर आप चाहो तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक आप अच्छी तरह से देख लेना। एंड देखो आप सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, टारगेट योर कस्टमर्स पेन पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ अब पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, पेन पॉइंट्स हुआ है जैसे कि आप उनको देखो कि हाँ वो किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइक उनकी लाइफ में, ठीक है। वो किस चीज़ में लाइक उनसे हो नहीं पा रही वो चीज़, ठीक है। जस्ट लाइक दूसरी कंपनी के एफिलिएट ले लो, ठीक है। अगर उनसे लीड जनरेट नहीं हो रही है एंड आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा अच्छी लीड जनरेट होती है, तो उनसे ये बोलो कि हाँ लाइक हमारी कंपनी में ऐसा ऐसा होता है, उनको बेनिफिट बताओ जो उनकी कंपनी में नहीं मिल रहा है। वो आपके साथ इनरोल करेंगे अगर वो वर्क में इंटरेस्टेड होंगे तो, ओके। अगर उनको सीरियसली वर्क करना होगा तो। अब देखो ये ऐड है, ठीक है। ये किसी ब्रांड का ऐड है, यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख करके बता सकते हो कि हाँ ये किस चीज़ का ऐड है। एंड यहाँ पर अगर उन्होंने कोई कॉल टू एक्शन नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, बस उन्होंने ट्राई फॉर डैश रुपीज़, उन्होंने बस इतना बोल दिया। अब जिन लोगों को भी नीड होगी, वो जो भी उनकी टारगेट ऑडियंस होगी, वो इस पर क्लिक करके बाय कर लेंगे, ठीक है। ये ऐड है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप बता सकते हो कि हाँ ये किस चीज़ के बारे में ऐड, एंड ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि हाँ हमारे प्रोडक्ट पे आप क्या एक्शन लो, ओके। अब देखो यहाँ पर ये कोई रिलेटेबल, ठीक है, कंटेंट है। आई सर्च फॉर यू, बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट बिकॉज सॉल्ट एंड शुगर लुक द सेम। रिलेटेबल है, आजकल आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मी, आई एम कलर ब्रांड, डॉक्टर कौन से रंग नज़र नहीं आते, मी, लोगों के बदलते रंग। अब देखो लाइक तो ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो गया, ठीक है। लाइक आप अपने रिलेटिव ले लो या फिर कुछ भी ले लो, फ्रेंड्स ले लो, ठीक है। आजकल आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। एंड आप बीच वाले के तो लाइक एंड शेयर देख करके बता ही सकते हो कि हाँ ये इसकी कितनी ज़्यादा रीच गई होगी। सो दैट्स द पावर ऑफ रिलेटेबल कॉन्टेंट। मैं रिलेटेबल कंटेंट क्यों गाती रहती हूँ कि यार रिलेटेबल कंटेंट बनाओ, रिलेटेबल कंटेंट बनाओ, मैं इसलिए बोलती हूँ। आपकी रीच आएगी, आप जो भी करना चाहो लाइक आप फिर उसके बाद कर सकते हैं। एक बार आपके अकाउंट में रीच आ गई ना, लाइक 1 लाख या फिर इतने ज़्यादा अगर आपके पास रीच आ गई, अगर थाउजेंड्स पे भी आपके पास रीच आ गई ना, अगर आप अपने वर्क का बोलोगे तो 99% लोग आपके साथ वर्क स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि हाँ लाइक आपके अकाउंट पे रीच आती है, आप सक्सेसफुल हो, आपने अपना अकाउंट इतनी अच्छी तरह ग्रो कर रखा है, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर किसी को ट्रस्ट दिलाना है ना, तो आप अपनी ग्रोथ दिखाओ उन्हें पहले, मेक श्योर कि आप उन्हें अपनी ग्रोथ दिखाओ उससे पहले कि लाइक आप उनको ये बताओ कि हाँ बेनिफिट क्या है। आप पहले उनको अपनी ग्रोथ दिखाओ, ओके। सो यहाँ पर देख लेते हैं B2B कॉपी राइटिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, देखो B2C इसमें सही है, ठीक है, लाइक इससे सिमिलर है, बट यहाँ पर आप
यू आर रीचिंग मोर देन 1%, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यू आर रीचिंग मोर देन 1%, सो यू हैव टू राइट ऑल अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। आपको सबके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप 1% से ज़्यादा लोगों के पास रीच कर रहे हो, आपकी रीच अच्छी जा रही है, ठीक है। सो आपको उनके हिसाब से राइट करना पड़ेगा कि हाँ क्या लोग हैं, लाइक फीमेल है, मेल है, बच्चे हैं, बूढ़े, कुछ भी हैं, ठीक है। लाइक आजकल तो टीनेजर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं सॉरी मेरा गला ख़राब हो रहा है या सो आजकल तो मैं टीनेजर्स वगैरह बहुत ज़्यादा स्क्रॉल वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक अगर वो रिलेट कर पाएँ आपके लाइक कंटेंट वगैरह से या फिर किसी भी चीज़ से, तो आपके लाइक रीच जाएगी, एंड जो भी लाइक आपका लाइक करता है, फॉलो करता है, शेयर करता है, आप उनको ही अपनी टारगेट ऑडियंस फिक्स कर लो। आप बस ये अपना गोल बना लो। अभी तक अगर आप बिगिनर हो ठीक है, आप अपना बस ये गोल बना लो कि हाँ आपको अपनी अकाउंट में रीच लानी है, चाहे वो थाउजेंड्स पे जाए, लैख पे जाए, चाहे कहीं पर भी जाए, ठीक है। बट आपको थाउजेंड्स तक तो अपनी रीच लानी ही लानी है। एंड जब आपकी रीच आ जाए एंड आपके 200 से ज़्यादा फॉलोवर्स हो जाएं, तो आप ये अपना टारगेट बना लो नया कि आपके जो भी आपका फॉलोवर्स हैं उसमें 80% आपकी खुद की लीड्स हों, ओके। वो लोग हों जिन्होंने आपके साथ इनरोल कर रखा हो। अगर नहीं है तो उनको डीएम करो। अगर उन्होंने आपको इनरोल कर रखा है तो किसी चीज़ से ही कर रखा होगा, ठीक है। वो बस रुके हुए हैं सही टाइम के लिए, और वो सही टाइम क्या है, जब आप उनको खुद टेक्स्ट करोगे। ऐसा होता है कभी कभार ठीक है। प्रोसेस ऑफ B2B कॉपी राइटिंग, लीड जनरेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, बिल्ड रिलेशनशिप्स। अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड करोगे तो आप लीड जनरेट कर पाओगे, ओके। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाँ आपको मैसेज में बहुत ज़्यादा फोकस देना है। आपका मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि हाँ आप क्या बताना चाह रहे हो। प्रमोट्स प्रॉब्लम, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको लाइक ये ऐसा एक्ट करो कि हाँ आप समझ सकते हो एंड रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये एक्ट करोगे ना कि हाँ उनकी प्रॉब्लम से आप रिलेट कर सकते हो एंड देन उनको सोल्यूशन बताओगे, तो वो ये सोचेंगे कि हाँ लाइक ये हम में से ही एक है। यू कैन से प्रमोट योर कंपनी। आप अपने आप को खुद प्रमोट मत करो, लाइक करो बट इतना ज़्यादा मत करो कि हाँ आप अपनी कंपनी को ही पीछे छोड़ दो, ओके। सॉरी एक रह गया, हाँ। सी आप इसको देख करके बता सकते हो कि हाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ही समझाने की ज़रूरत है, ओके। आप बस इस चीज़ पे फोकस करो, ओके। आगे देखते हैं। व्हाट शुड योर कॉपी बी? प्रोफेशनल, इन्फॉर्मेटिव, केयर। आप प्रोफेशनल बनो, ठीक है। लाइक मैं जानती हूँ कि हाँ न्यू हो तो लाइक इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट वी हैव एवरीथिंग फ्री, ठीक है। आपके पास यूट्यूब है, कोर्सेज़ फ्री हैं, ठीक है। आपने पे किया है, बट अभी के लिए तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ आपके पास कोर्सेज़ हैं, उसको खोलो जा करके कि हाँ उसमें क्या है, ठीक है। आपके पास इंस्टाग्राम है, वहाँ पर कुछ आपको पे करना नहीं पड़ता, बस वहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। यूट्यूब है, वहाँ से बहुत सारे एफिलिएट्स होते हैं, बहुत सारे लाइक आपके कंपनी के खुद के ले लो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीटिंग वगैरह वो होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जा कर के देखो, या फिर गूगल से निकाल लो कुछ भी, चैट जीपीटी से पूछो कि हाँ लाइक मैं कैसा बना सकती हूँ, लाइक कैसा बना सकता हूँ कि हाँ मेरा जो मैसेज है वो इतना ज़्यादा अच्छा हो जाए कि लाइक उसे लोग इग्नोर ना कर पाए, ओके। उसमें इन्फॉर्मेशन कूट के डाल दो आप, मैं तो बस ये बोलूँगी, ठीक है। बट ज़्यादा भी नहीं बढ़ना, ठीक है। अपना जो मैसेज है, मैं ये बोलूँगी जो आपका मैसेज है वो शॉर्ट रखना, एक्ट इन्फॉर्मेशनल रखना, ओके। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऐड की चीज़ के बारे में, ठीक है। लाइक देखो, जस्ट अ मिनट, ओके। देखो ये ऐड है, ठीक है। यू आर सीरियस अबाउट योर ऑनलाइन बिजनेस, वी आर टू। आप इसको देख करके बता सकते हो कि हाँ ये लोग एक टीम है, ठीक है। ये लोग आप जो भी अकाउंट वगैरह जो भी आपका बिज़नेस वगैरह, चाहे स्मॉल बिजनेस हो, बिग बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, ये उसको ग्रो करने में मदद करेंगे। आप इसको देख करके बता सकते हो, ओके। अब देखो, B2B कस्टमर्स आर मोर रेडी टू बाय। ऐसा क्यों है? हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये रहा B2B। इसका मतलब क्या होता है? आप एक इंसान से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच रहे हो,
आप एक इंसान से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रहे हो, ठीक है। अब ये लोग वो नहीं है लाइक जो आपकी टारगेट ऑडियंस ही है, ये वो लोग हैं जो दूसरे लाइक जो ब्रांड हैं उनको देखते हैं, उनको खाली देखते हैं, वहाँ पे एक्शन वगैरह नहीं लेते हैं। बट यू कैन से कि आप उन लोगों की ऑडियंस अपनी साइड ले रहे हो, ठीक है। आप अपनी टारगेट देखो, मोर देन 1% का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये 1% की बात नहीं हो रही यहाँ पे आपकी जो 1% का नाम दिया गया ना, जो नेम टैग दिया गया है, वो आपकी ऑडियंस को दिया गया है, चाहे वो उसमें कितने भी लोग हो, मिलियन हो, 1000 हो, लाख हो, कुछ भी हो, वो जो 1% का टैग जो है ना, वो आपकी ऑडियंस को दिया गया है। और जो अदर पीपल कहा गया है, वो दूसरे ब्रांड की ऑडियंस को अपनी साइड लेना, वो कहा गया है, ठीक है। सो दैट्स वाई ब्यूबी कस्टमर्स आर मोर रेडी टू बाय। ओके, सो देखो ये कुछ ऐड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख करके ये बता सकते हो कि हाँ ये किस चीज़ का ऐड है, यहाँ पर किस चीज़ के लिए हेल्प करेंगे आपको, एंड यहाँ पर उनके प्राइजेस ये रहे। उन्होंने सिंपल सा, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि हाँ आपको एनरोल करना पड़ेगा मेरे साथ, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं। बेनिफिट बताना, अपना नाम बताना, अपनी कंपनी का नाम बताना, प्रमोट करना, ये करना वो करना, ये सारी बात की बातें हैं। सबसे पहले आप दूसरे को ये बताओ कि हाँ उसको लाइक आप किस चीज़ में हेल्प कर सकते हो उसकी, एंड फॉरवर्ड लाइक हर चीज़ का एक प्राइस होता है, सबको पता है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन भी कोई कोर्सेज़ वगैरह करते हो, चाहे वो मेहंदी का कोर्स हो गया, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट का हो गया, हेयर स्टाइलिश का हो गया, कुछ भी हो गया, उसके लिए पैसे लगते हैं, सबको पता है कि हाँ कोर्सेज़ महंगे होते हैं आजकल। लाइक आजकल तो ई बुक भी फ्री में नहीं आती, ठीक है। सो लाइक हर किसी का एक प्राइस होता है। सो अगर आप ऐसा कोई ऐड वगैरह चलवा रहे हो, या फिर इनका ही देख लो, सो उन्होंने ऐसी सिंपल सा लाइक नीचे ऐड लिख दिया है, ठीक है, अपने पैकेजेस लिख दिए हैं, कुछ भी है। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, अपना लाइक जो भी उसको ग्रोथ चाहिए उसमें इंटरेस्टेड होगा, तो वो ये ले लेगा, सिंपल। About B2B, this is more emotional, you are reaching more than 1%, so you have to write according to all of them। मैंने क्या बोला पीछे, ये वही बात है। द मोर यू मेक फ्रेंड्स रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, द मोर यू गॉट लीड्स। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे, रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, फ्रेंड्स बनाओगे ऑनलाइन, उतनी ज़्यादा आपको लीड मिलेगी। ओके, ये ऐड है बॉडी वॉश का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाँ उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है। रिमूव टैन, गर्मियों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, टैन, चाहे वो लड़के हों, लड़कियाँ हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सब, ठीक है। लाइक उनको टैन होता ही होता है, ये रिलेटेबल है, ठीक है। अब किसी को टैन नहीं पसंद, ठीक है, किसी को भी टैन नहीं पसंद। अब उनको क्या चाहिए, उनकी स्किन ग्लो करे, सबको चाहिए कि हाँ उनकी स्किन ग्लो करे, वो अच्छे दिखें। वो ये लाइक ये उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो लोग लाइक जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टैन होता है, या फिर जो लोग अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके, सो 5th मॉड्यूल इज़ एग्जाम्पल्स ऑफ राइटिंग ग्रेट हेडलाइंस, टैगलाइंस एंड टिप फॉर अ बेटर CTA। ओके, अब देखो व्हाट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ कॉपी राइटिंग। अगर आप प्रिंट ऐड चलवा रहे हो, ओके मैं इसको जूम कर देती हूँ। ओके, अगर आप प्रिंट ऐड चलवा रहे हो, प्रिंट ऐड का मतलब होता है पोस्टर्स। अगर आप खुद एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, सो आपको पता होगा कि हाँ प्रिंट ऐड क्या होते हैं और उसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब उसमें आप अपना लोगो ले लो या फिर कुछ भी ले लो, पोस्टर ले लो, ठीक है। आपको पोस्टर में अपनी हेडलाइन ऐसी डालनी है कि हाँ सामने वाले को देख के पता चल जाए कि हाँ आप उसको क्या हेल्प कर रहे हो। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, यू आर सीरियस अबाउट योर बिजनेस, वी आर टू। सिंपल से पता चल रहा है कि हाँ ये लोग क्या हेल्प करेंगे। अगर आप टीवी में ऐड वगैरह चलवा रहे हो, फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स चाहिए आपको बताने के लिए कि हाँ आप क्या हो एंड आप क्या काम करते हो। अगर आप ईमेल लिख रहे हो तो फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस, आपको सेंटेंस लाइक फर्स्ट फ्यू मिलेंगे, यू कैन से 2 या 3, उसमें आपको बताना होगा। लोग ज़्यादातर ईमेल चेक नहीं करते आजकल, ठीक है। लाइक बहुत कम लोग होते हैं जो हाँ ईमेल चेक करते हैं। कोई अगर ऐड वगैरह चलवा रहा है कोई, तो उसमें लाइक ईमेल चेक करें, उसको खोले। ज़्यादातर लोग बिना देखे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। बट आपको फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस ऐसे लिखने हैं कि हाँ लोग उसे आगे पढ़ने पर मजबूर हो जाए।
लीड पैराग्राफ का मतलब हो गया कि हाँ, अगर आप किसी को इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे पिच कर रहे हो तो उसको आप ऐसा कौन सा पैराग्राफ भेजो कि हाँ वो इंसान आपके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। अब बेटर टिप्स फॉर अ राइटिंग हेडलाइन, ठीक है। आपको 16 वर्ड से ज़्यादा उसको नहीं रखना, ठीक है। मिनिमम आपको 16 वर्ड से ज़्यादा उसे नहीं रखना, ओके। क्विक टू स्कैन, वो क्विक टू स्कैन होना चाहिए। मैंने वही बोला, देख करके बता दो इंसान कि हाँ आप क्या क्या उसे प्रोवाइड कर रहे हो। उसको शॉर्ट उस कीप इट शॉर्ट, उसको शॉर्ट रखो, ठीक है। अगर आपको 2 से ज़्यादा आप ये ट्राई करो कि आप 2 से ज़्यादा उसे लाइन रखो ही नहीं, ठीक है। आप उसको कैप्स यूज़ मत करो। अगर आप कैप्स यूज़ करोगे तो वो हार्ड टू रीड होगा, ठीक है। फुल स्टॉप सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अर्जेंट हेडलाइंस, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, सेल्स हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ऑफ चल रहा है या फिर आपकी कंपनी में कैशबैक चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसको आप अगर सीरियसली नहीं लोगे कि हाँ चलो ऑफ़र है यार, आते रहते हैं, ये है वो है, ऐसा मत करो। आपके लिए खाली सिर्फ ये ऑफ़र है क्योंकि आपने पहले से इनरोल कर रखा है। दूसरे आपको नहीं पता कि हाँ दूसरे के साथ वो कितनी बड़ी बात होगी कि हाँ किसी के पास इतना ज़्यादा नहीं है बट वो अच्छे से बड़ा पैकेज ले लेगा, कितनी अच्छी बात होगी, है ना। सो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा एंड आप भी जा कर के उसके साथ साथ ग्रो करोगे ही करोगे। सो अपने जो भी आपका ऑफ़र वगैरह चलते हैं, सो उसको इस तरह दिखाओ कि हाँ वो हीरा है, ठीक है। यूनिक हेडलाइंस, दे लाफ्ड वॉन्ट आई sat down at a piano but won't I started to play। यूनिक हेडलाइंस क्रियोसिटी का कीड़ा छोड़ दिया हमारे अंदर, यू कैन से, ठीक है। क्रियोसिटी छोड़ दी हमारे अंदर कि हाँ इसमें क्या चीज़ है, इसमें स्टोरी टेलिंग यूज़ की गई है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वो उसने ऐसा कैसा पियानो बजाया, गंदा बजाया, अच्छा बजाया, कैसे ही बजाया, कि हाँ लोगों का रिएक्शन क्या था एंड एक्सेट्रा। आई डिडंट गेट द जॉब, मस्ट यूज़, सॉरी, हाँ मस्ट यूज़, ठीक है। ये सॉरी यार, या जो भी यूनिक हेडलाइंस है, ऐसी जो भी आपकी क्रिएटिविटी, जो भी आपके दिमाग में आता है, इसको देख करके वो अप्लाई करो, देखो क्या होता है। यूज़फुल हेडलाइंस, वाई जापानीज वीमेन हैव सच अ लवली स्किन, 5 ब्यूटी सीक्रेट्स यू हैव टू नो। वुमेन टारगेट ऑडियंस है इनकी, यहाँ पर उनको क्या बता रहे हैं, 5 ब्यूटी हैक्स। चाहे वो आगे जा कर के अपना प्रमोशन ही क्यों ना कर रहे हैं, बट वो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन फ्री में दे रहे हैं कि हाँ उनको क्या करना है। एंड आखिर में ये बता दो कि आप कुछ ही बता दो। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। आप अगर आप अपने ऐड वगैरह चलवा रहे हो, ठीक है, जो लोग ऐड चलाते हैं ये उनके लिए, अगर आप नहीं चलवाते तो इट्स ओके, बट सुन लो, फिर भी आप फ्यूचर में तो कभी चलवाओगे ही ना। अब अगर ऐसा कोई गूगल पे या फिर फेसबुक पे या फिर कहीं पर भी ऐड वगैरह चलवा रहे हो, आप ऐसे रखो कि हाँ आप एफिलिएट मार्केटर हो, राइट, आप एफिलिएट हो एक। what isn't your mentor is telling you, why isn't your mentor telling you। आप आपको जो आपकी मेंटोर है वो ऐसी क्या चीज़ नहीं बता रही हैं जो मुझे पता है। what isn't your mentor telling you। सस्पिशियस हो गया उनको, उनके दिमाग में आपने क्यूरियोसिटी भर दी कि हाँ मेरी मेंटर क्या चीज़ नहीं बता रही। फिर आगे जा कर के चाहे वो आप अपना खुद का प्रमोशन कर रहे हो, बस उन्हें ये बोल दो कि हाँ ऐसी लीड जनरेशन बहुत ज़्यादा इजी होती है, एंड कुछ अपने साइड से 2-4 पॉइंट डाल दो। ये नहीं बताना कि हाँ कैसे जनरेट होती है, बट हाँ क्यूरियोसिटी का क्यूरियोसिटी छोड़ दें उसके अंदर, बस ऐसा टाइटल या फिर हेडलाइन या फिर कुछ भी टैगलाइन ऐसे लिखो, ठीक है। अब देखो, इंस्टाग्राम ऐड CTAs, यहाँ पर कोई एक उनका वर्ड नहीं होता, ठीक है, कोई CTA नहीं होता, बस वो सब्सक्राइब, शॉप नाउ, बुक नाउ। अगर कोई अगर आपने देखा होगा, अगर आप
स्टोरी वगैरह पे स्क्रॉल वगैरह करते हो, ठीक है। सो लाइक ये ऐड आए होंगे आपके पास। अब ये क्या होता है, लाइक इससे क्या होता है, अगर कोई ई बुक कर रहा है सेल, या फिर कोई लाइक कोई न्यू शॉप खुली है, कुछ भी खोला है, तो ये वो लोग करते हैं, ठीक है। सो लाइक इससे इतनी ज़्यादा रीच नहीं जाती है, बट हाँ लाइक जो उनको रीच चाहिए होती है स्मॉल बिजनेस के लिए, वो चल जाती है बस उनकी। फेसबुक एड्स CTA ये यहाँ पर भी उसी तरह है, ठीक है। जो यहाँ पर है वो भी इसी तरह ही है। हाउ टू राइट अ टैगलाइन, आप एक पैराग्राफ लिखो अपने बारे में एंड आप क्या काम करते हो, उसे छोटा कर दो एक लाइन में, उसे और छोटा कर दो, लाइक वो एक लाइन में आ जाए इतना छोटा कर दो, ठीक है। अब वो टैगलाइन बन जाएगी ना, तो अपने कस्टमर के साथ, एम्प्लॉय के साथ यूज़ करो उसे, देखो कि हाँ वो उसका कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। अगर उसमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, फिर से लिखो, चेंज करो, सिंपल। टैगलाइन के 3 अनमोल रत्न। क्लियर मैसेज, आपको क्लियर कट मैसेज रखना है कि हाँ सामने वाले को देख के पता चल जाए। क्रिएटिव बनो एंड बेनिफिट, उसमें बेनिफिट लाइक लिखो कि हाँ क्या बेनिफिट है। इसमें सस्पिशियस, व्हाट इज़ योर डॉक्टर इजंट टेलिंग यू। सस्पिशियस, ये देखो यहाँ पर कुछ भी लाइक आप पढ़ लो, कुछ भी देख लो, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी टैगलाइन है वो सारी सस्पिशियस है कि हाँ इंसान आगे पढ़ने पे मजबूर हो जाए। स्टोरी टेलिंग, आई डिडंट गेट द जॉब। अब देखो यहाँ पर हेडलाइन का कितना ज़्यादा लाइक इम्प्रेशन पड़ता है, यू कैन से। अब देखो सबसे ऊपर देख लो, 5 ट्विटर टूल्स टू बूस्ट योर डैश डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके शेयर्स देख लो, एंड जो सबसे नीचे वाला है 6 ways टू यूज़ शॉर्ट वीडियोस फॉर योर सोशल मार्केटिंग। कोई इसमें टैगलाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लाइक ये बस सिंपल सा है, ठीक है। इसमें देखो आप इतना ज़्यादा इसमें यू कैन से फ़र्क नहीं देखोगे, बट इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें बेनिफिट बता रहा है, इसमें बेनिफिट लाइक बता रहा है, बट इतने ज़्यादा सस्पिशियसली नहीं। सो सस्पिशियस, एड सस्पिशियस इज़ द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप अगर आपका ऐड देख करके दूसरे के मन में सस्पिशियस थिंग नहीं जागी, ठीक है, उसके लाइक क्यूरियोसिटी नहीं जागी उसके मन में कि हाँ लाइक इसको क्या पता है जो मेरे को नहीं पता, सो आपका ऐड कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। मॉड्यूल 6 इज़ राइटिंग, कॉपी राइटिंग फॉर सोशल मीडिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरह से, देखो यहाँ पर आ गया कंटेंट मार्केटिंग, न्यू फीचर अलर्ट, व्हाई मार्केटिंग नीड्स ब्रांडिंग, content that sales needs focus, how to get viral। आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ भी ले लो, सब लोग वायरल होना चाहते हैं। यहाँ तक कि लाइक उनके पास कोई कंटेंट है नहीं वैसे, बट वो फिर भी वायरल होना चाहते हैं। क्यों? कूल लगता है, वायरल होना कूल लगता है। बट जो एक्चुअल में जिनको वायरल होना चाहिए वो वायरल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनको स्ट्रेटजी नहीं पता। स्ट्रेटजी क्यों नहीं पता? क्योंकि वो लोग जो भी उनके पास लाइक वो आसपास नहीं देखते। उनके पास क्या है, वो बस सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हाँ लाइक मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं है सिखाने वाला, छोड़ो कोई बात नहीं। लाइक अगर आपका अगर जो आपकी मेंटोर वगैरह है, अगर वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत बार लाइक ऐसा होता है कि हाँ सपोर्ट वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। आपके पास सोशल मीडिया ऐप फ्री है, यूट्यूब फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, फेसबुक फ्री है, ChatGPT फ्री है, स्नैपचैट, यहाँ तक कि स्नैपचैट से भी लीड जनरेट होती हैं आजकल, यू कैन से। अब देखो माई कंटेंट वॉज यूजलेस, लोग अलर्ट हो गए इसको लाइक यू कैन से कि हाँ देखने में कि हाँ ऐसी क्या चीज़ इसने कर दी कि हाँ इसका कंटेंट यूजलेस हो गया, वो मैं गलती ना कर दूँ। ओके, यू नीड टू हैव अ कॉल टू एक्शन। सब लाइक जितने भी एफिलिएट हैं सबके पास एक ईजी कॉल टू एक्शन होना ही होना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट ऑफ योर ब्रांड, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखो वो इनरोल वगैरह सब कर लेते हैं, ठीक है, बट उनको ये नहीं पता चलता कि हाँ वो उनको
किस चीज़ के बारे में लाइक बात करनी है, किस चीज़ के बारे में नहीं बात करनी, उनकी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या ऑफ़र चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बस उनसे ये पूछोगे ना कि हाँ कोई ऑफ़र चल रहा है, पता नहीं यार ग्रुप पे देख लो। तुम क्यों ग्रुप में, लाइक वो तुम क्यों हो कंपनी में जब तुम्हें पता ही नहीं है कि हाँ क्या चल रहा है। पहले कंपनी के बारे में जानो, देन अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करना। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट्स ऑफ पीपल। पेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, योर copywriting is a thing that makes your audience take action what you are doing and why it's useful for them. It's a clear cut is the clear cut example that what is copywriting. ठीक है, copywriting for audio and video editing. ठीक है, अब यहाँ पर I want you to see this. We noticed something about our logo and tweaked it. For free. Wait for the look at it. Show the line of the point. See the logo. In fact, we see our logo on almost every album. Witness this. Profit of the biggest ad campaign in history. All this while we spend almost nothing. In 5 stars, and do nothing. We didn't even spend money on an actor. That's just the internet. You could prove. That's spending on. दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ वर्ड्स मैटर। यहाँ पर इन्होंने लाइक फ़नी भी कर दिया थोड़ा सा कि हाँ लोगों को हंसी आए। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्रिएटिविटी इस तरह से घुसाई कि लाइक वो उन्होंने ऐसा लोगो बनाया अपना कि उन जो भी लाइक अगर 5 स्टार देखता है कहीं पर भी, लाइक कोई भी चाइल्ड हो गया, ठीक है, चॉकलेट्स ज़्यादातर गर्ल्स को एंड चाइल्ड को ही पसंद आती हैं आजकल। ठीक है, बॉयज़ बहुत ज़्यादा कम से खाते हैं, बट हाँ लाइक खाते हैं। ठीक है, बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी लोग 5 स्टार देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है, चॉकलेट 5 स्टार, राइट? क्योंकि लाइक बचपन से बच्चे बहुत ज़्यादा वही खाते हैं, यू कैन से। ठीक है, तो उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, बच्चे। बच्चे अगर ज़िद करेंगे तो पेरेंट्स दिलाएंगे ही दिलाएंगे। सो वर्ड्स मैटर। मॉड्यूल 8 इज़ क्राफ्टिंग अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, डोंट ओवर थिंक, जस्ट पोस्ट वट एवर यू मेड। अब बहुत से लोग हैं ना नेगेटिविटी रखते हैं अपने मन में, लाइक अगर लाइक मैंने ऐसा कर दिया एंड ये पोस्ट कर दिया, लोग क्या सोचेंगे, क्रिंच हो जाएगा, मत करे यार, ऐसा मत सोचो। अगर आप खुद भी अपने लाइक मन में ऐसा रखोगे कि हाँ मेरी चीज़ वायरल नहीं जाएगी, तो वो वायरल कैसे जाएगी? इफ़ यू डोंट पोस्ट वट एवर यू राइट विद योर फीलिंग्स, इमोशन, माइंड सेट, it will not show your audience how creative you are. Clear message. Nowadays people even check soap before buying, then how can you expect them to buy your product? स्किन को लेकर के आजकल बहुत ज़्यादा जो भी लाइक लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो लाइक अगर वो सोप अपनी स्किन को इतना ध्यान रख रहे हैं अपने पैसे खर्च करने के लिए, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे कि हाँ लाइक वो चाहे वो कितने भी लो प्राइस में हो आपका पैकेज जो भी है, ठीक है, बट वो लोग क्यों बाय करेंगे जब उनको अपना बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा, जब उनको बताया नहीं आपने कि हाँ क्या बेनिफिट है, कैसे करना है। इफ़ यू पोस्ट एवरीडे अबाउट रिलेटेबल कंटेंट, द मोर यू गॉट लीड्स। सॉरी यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसे लाइक इग्नोर करना, मैं बताती हूँ आपको। द मोर यू गॉट लाइक द मोर यू पोस्ट अबाउट रिलेटेबल कंटेंट। ठीक है, मैंने रिलेटेबल कंटेंट के बारे में बहुत ज़्यादा पहले ही बातें की हैं, तो मुझे तो नहीं लगता मेरे को बताना चाहिए कि हाँ रिलेटेबल कंटेंट क्या होता है। अगर आप रिलेटेबल कंटेंट डालोगे ना, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट पर भी जो पोस्ट वगैरह चलती हैं आजकल, रील्स वगैरह चलती हैं, अगर आप वहाँ पे भी डालोगे तो वहाँ से भी अच्छी खासी आपकी लीड जनरेट हो जाएगी। मॉड्यूल नंबर 10। अब देख यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस आपको यहाँ पर अपना टाइम टेबल फिक्स करना है। ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए लाइक 5 सेकंड के लिए उसको
पॉज कर रही हूँ। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, अब इसका ले लो। इसका ले लो। एंड इसका ले लो, लास्ट है ये। ओके, सो दैट्स ऑल। ये जो मैंने आपसे स्क्रीनशॉट वगैरह करवाए हैं, ये आपका टाइम टेबल है एज अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अब लाइक बहुत सारे हाउस वाइफ्स भी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, सो आई नो कि बहुत सारे लोगों के लिए फ़िट नहीं बैठेगा, ठीक है। बट इट्स ओके, आप अपने माइंडसेट से भी अपना टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो। एंड कभी भी लाइक ये मत सोचना कि हाँ लाइक मैंने सीख लिया, चलो ये पूरा हो गया एंड लाइक जो भी 10 मॉड्यूल से मैंने कंप्लीट कर लिया, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। जब तक आप उसको, जो भी आपने स्किल्स वगैरह सीखी हैं, उसको जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, जब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अप्लाई स्किल्स मैं अपने आप को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों को प्रमोट कर रही हूँ जो मेरे से लाइक जो अलावा हैं, ठीक है, मेरे अलावा हैं, जो क्लास वगैरह देते हैं, जो मीटिंग देते हैं, अलग अलग टॉपिक पे देते हैं, जो अपनी सारी मेहनत लगा देते हैं आप लोगों के ऊपर, और वो लास्ट में आपसे क्या चाहते हैं, आपकी ग्रोथ, बस। यहाँ पर जो भी लाइक आपको ट्रेनिंग वगैरह देता है इस कंपनी में, वो सारे के सारे लाइक आपकी ग्रोथ ही चाहते हैं। वो लोग बस यही चाहते हैं कि हाँ लाइक आप उनकी मीटिंग देखो, अटेंड करो, टाइम टू टाइम करो, ठीक है। ये लाइक रिकॉर्डिंग मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज लाइक बहुत सारे लोग वहाँ पर नहीं आए थे, बस मैंने इसलिए करी थी, वरना मैं करने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। बट मैंने उन लोगों की वजह से करा, हाँ, जो लाइक इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अब ये इस रिकॉर्डिंग से उन लोगों को भी फ़ायदा है जो मीटिंग में इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। कुछ लोग ऐसे भी थे कि हाँ लाइक मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। ट्रस्ट मी कि लाइक आपको, अगर आप ये बात रखोगे ना मन में कि आपको सब कुछ आता है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि मेरे अलावा जो लोग हैं, जो भी क्लास वगैरह देते हैं, थैंक देम टू ऑल, ठीक है। अब वो बस यही चाहते हैं कि हाँ आप ग्रो वगैरह करो, सो ग्रो, ठीक है। वो बस आपका अच्छा चाहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल है वो पहले भी शेयर हो चुका है, ठीक है। सो लाइक मेक श्योर टू सी दैट, अगर आपने उनको नहीं देखा है, मेक श्योर टू वॉच दैट, ओके। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो जस्ट आप ग्रो करो। थैंक यू सो मच, ओके। मिलते हैं अगली मीटिंग में, एंड बस मेक श्योर कि हाँ लाइक आप उस मीटिंग में हो, ओके। मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना कि हाँ कैसा रहा, आपने कैसा करा, अप्लाई करा, एंड आपको कैसा रिज़ल्ट मिला, ओके। टेक केयर एवरीवन।